यूपीपीसीएल जो पेपर 7 तारीख को दूसरा शिफ्ट वाला था यूपीपीसीएल जेई का, उसका ये पेपर है और आपके सामने मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मीटर रीड 117.50 यानी कि 117.50 एंड ट्रू वैल्यू वोल्टेज इज 117.42 वोल्ट। डिटरमाइन द स्टैटिक करेक्शन फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इसका करेक्शन फैक्टर पूछ रहा था, यहाँ पे जो आंसर होगा 0 - 0.08, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएलसी स्टैंड फॉर, इसका होगा प्रोग्रामेबल। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज मोस्टली काज बाय लीकेज ओवर द इंसुलेटर्स एंड इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड इन अ पावर ट्रांसमिशन। शंट कंडक्टेंस सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। पांचवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, सिंपल एंड एक्यूरेट प्रेशर कंट्रोल कैन बी मेड आइदर बाय मैनुअल और फुली ऑटोमेटिक स्विचेस। इसका करेक्ट आंसर होगा। जो छठा क्वेश्चन है कि एक इंसुलेटर का अतितापन एक धातु भाग से दूसरे धातु भाग के बीच के कारण होता है। यह चीनी मिट्टी के बर्तन के असमान विस्तार का कारण बनता है। इस प्रकार चटकने के साथ इंसुलेटर को चकनाचूर कर देता है। किसके कारण होता है? फ्लैश ओवर होता है। ये सही होगा आंसर। 7 जो है कि कॉन्टैक्ट आर यूज इन बैटरी इग्निशन सिस्टम वाइब्रेटर्स एंड इलेक्ट्रिक रोजर्स। इसका आंसर होगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन रिकॉर्डिंग। पहला इसका सही होगा, इट हैज़ ए लेस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एंड देयर फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ सच सिस्टम इज हाई। बहुत घुमा घुमा पूछा था क्वेश्चन, तो ये जिसकी मेरिट भी बहुत कम जाएगी, मानना यही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण गैस टरबाइन प्लांट में निम्न में से क्या नहीं होता है? एक ही शाफ्ट पर लगा एक विस्तारक। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा HT11 केवी और रियल्टी 415 वितरण लाइनों के लिए उपयोग किए जाने वाला एक पदार्थ नहीं है? स्ट्रिंग बीम लाइट फिटिंग। इसका आंसर होगा। किसका चित्र है तो इसको वाटर कूलर होगा। नेक्स्ट 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ फ्यूज। फ्यूज का क्या मेरिट नहीं है? द रिवाइनिंग एंड रिप्लेसिंग फ्यूजेस आफ्टर ऑपरेशन कंज्यूमर मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम। सही आंसर होगा इसका। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल इज ए न्यूक्लियर फ्यूल्ड पावर प्रोड्यूसिंग सिस्टम। इसका डी वाला आंसर सही होगा, कंट्रोल फ्यूजन हीट सोर्स। 14वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द सीरियल पोर्ट टू कंट्रोल डेटा रेट्स रजिस्टर्स PCON। सही होगा। 15 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्थापन रजिस्टर शिफ्ट रजिस्टर का सही अनुप्रयोग नहीं है? बी वाला ही इसका सही होगा, सीरियल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग डिजिटल सर्किट में समय की तत्परता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड सेलेक्टिंग मार्बल फॉर मेकिंग फॉर्मर्स फॉर इंडक्टेंस कोयल। इसका सही आंसर होगा, इट इज़ वेरी स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो इसका होगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। सही आंसर होगा। 18 क्वेश्चन है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए साइट का चयन करते समय उस कारक का चयन करें जिस पर विचार किया नहीं जाना चाहिए। तो अवसाधन इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर है, द टाइमर ऑन डिले इंस्ट्रक्शन इज ए 3-word इंस्ट्रक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड। बेस वर्ड 1 इसका सही आंसर होगा। 20 क्वेश्चन है, द नो लोड करंट ड्रॉन बाय ए ट्रांसफार्मर इज अनयूजली ऑफ द फुल लोड करंट। ये 2 से 5% तक ही होता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधुनिक स्टीम पावर प्लांट का सही घटक नहीं है? प्रेरित प्रवाह मिल, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट मिल, ये आधुनिक स्टीम पावर प्लांट का सही घटक नहीं है। ठीक। उसके बाद
ये पूछा है कि रॉड एंड पाइप इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन, मतलब 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टार्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर स्लिपिंग इंडक्शन मोटर ऑफ हाई रेटिंग रेजिस्टेंस स्टार्टर। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज हम स्लिप रिंग वाले में करते हैं, ठीक। उसके बाद भी 24 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पोर्ट आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर 80851। 80 माइक्रो कंट्रोलर के लिए कौन सा पोर्ट मल्टी फंक्शनल का काम करता है? पोर्ट जो 3 होता है 10 से 17 वाला, वो मल्टी फंक्शन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मध्यम संचरण लाइनों का विश्लेषण निम्न में से किस विधि का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विधि का, ठीक। इसका सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर। इसका सही आंसर जो है बी वाला है, इट हैज लोएस्ट रेजिस्टेंस पर यूनिट वेट। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच टाइप ऑफ चॉपर इज जनरली यूज फॉर मोटर कंट्रोलिंग ब्रेकिंग? क्लास सी टाइप चॉपर यूज होगा, ठीक। 28 क्वेश्चन में, विच when the length of an overhead transmission line is less than 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर से कम जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी। 80 से 150 मीडियम होगी और 150 से ऊपर लिया जाता है आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड ऑफ वन ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर्स? इसका क्या होगा? easy and smooth speed control below the normal is possible। रियोस्टेटिक कंट्रोल का यूज कहाँ करते हैं? डीसी मोटर में। तो इजी एंड स्मूथ स्पीड कंट्रोल बिलो नॉर्मल इज पॉसिबल, इसका करेक्ट आंसर होगा। 30वां नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा गुण लाइन यानी कि गुण रोधी लाइन इंसुलेटिंग लाइन में उपयोग किए जाने वाले रोधी कवर में मौजूद नहीं होना चाहिए? ये सी है, कठोर एवं स्टैटिन रहित होना चाहिए। 31 है, इन 11 के भी लाइन वेन कंडक्टर आर इन हॉरिजेंटल और डेल्टा फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड क्रेडल गार्ड, इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज यूज इन हाउस होल्ड एप्लीकेशन सच एज वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन एंड वाटर कूलर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है। 33 है, इज यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, सिस्टम मेमोरी का यूज होता है। 34 क्वेश्चन, इज नॉट वन ऑफ द लीडिंग पीएलसी मैन्युफैक्चर नेम्स, कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती, बाकी सीमेंस, एलन बेंड्री, उसके बाद मॉडिफकॉन, ये सब आपका सीमेंस बनाती है, पीएलसी नेम्स नहीं बनाती है। 35 है, फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेंज इज लिमिटेड टू मैक्सिमम अराउंड 5 किलोहर्ट्ज, ये कौन सा है? कार्बन माइक्रोफोन। 36 नंबर, निम्न में से कौन सी एक धातु लौह धातु है? स्टील। 37 क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग की दक्षता इंसुलेटिंग स्ट्रिंग की दक्षता में सुधार करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि एक नहीं है? डिस्क पोरोसिटी यानी कि डिस्क पोरोसिटी, ये इसकी विधि नहीं, बाकी 3 विधियां हैं कि आप उसके एम का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप उसका गार्डिंग लगा सकते हैं, वहाँ पे इंसुलेटिंग ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसके जो यम का चयन आप कर सकते हैं। ये तीनों हैं, बाकी एक इसमें डिस्क पोरोसिटी नहीं है। 38 क्वेश्चन देखेंगे, हेक्सागोनल क्रॉस्ड पैक्ड या सीपी टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट फाउंड, ये जिंक में होता है। उसके बाद 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एंड रीजन ड्यू टू विच इंस्ट्रूमेंट एरर अराइज, ये बी वाला सही होगा, पार्शियल मेजरमेंट एक्सपीरियंस ऑफ मेजरर इन द इंस्ट्रूमेंट, सही। उसके बाद 40 है, 40 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शंस इज यूज फॉर लोड कनेक्टिंग एस कॉन्टेक्ट टू द लेफ्ट हैंड बस बार, एल डी यहाँ पे सही होगा। 41 क्वेश्चन है, इज ए कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फ्रॉम द सप्लाई टू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर, होगा सही। ये बाइपोलर है लिंक, फिगर है बाइपोलर लिंक का ये।
उसके बाद 43 इज नॉट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड ऑफ ए डीजल पावर प्लांट सेंट्रल स्टेशन विद कैपेसिटी 10 से 50 मेगावाट। सही होगा। 44 की बात करेंगे तो फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प लाइट बल्ब, इसका CFL जो होता है वो सही होगा। उसके बाद 45 क्वेश्चन बात करेंगे द फ्यूज दैट हैव ए हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी एंड दैट अवेलेबल इन रेटिंग फ्रॉम 2 से लेके 1250 एम्पीयर तक कौन होता है? लिंक टाइप HRC कैट्रॉइज फ्यूज्ड, ये सही आंसर होगा। 46 की बात करेंगे एक ओवरहेड लाइन के दो लगातार समर्थन के बीच क्षैतिज दूरी को कहा जाता है स्पैन की लेंथ। उसके बाद 47 नंबर की बात करेंगे तो 3 फेज के लिए वह मानक वोल्टेज क्या होगा जिस पर आपूर्ति प्राधिकरण उपभोक्ता को बिजली प्रदान करता है? 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 वायर सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक। 48 की बात करेंगे तो वह रणनीति जिसमें केवल तभी मरम्मत या प्रतिस्थापन शामिल होती है जब स्थिति बिगड़ने के कारण विफलता कार्यात्मक विफलता होती है, वो कहलाती है प्रतिक्रियाशील रख रखाव। ओके। 49 की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेवेंट टू पिन इंसुलेटर इज इनकरेक्ट। तो ये पूछ रहा है, इसका सी आंसर सही होगा। दे कैन टेक कंडक्टर लोड टेंशन विच ऑफ्टन ऑकर एट एंगल एंड एट डेड एंड, ये इसका सही आंसर होगा। पिन वाले में पूछ रहा है कि गलत क्या है, तो स्ट्रेन का यूज डेड एंड पे किया जाता है जहाँ पे एंगल प्रोवाइड करना हो, इसमें ये दे दिया है पिन वाले का, तो पिन वाले की एडवांटेज नहीं है। ठीक। सी वाला एडवांटेज जो है ना वो स्ट्रेन टाइप का होता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे गलत माना गया है। 50 की बात करेंगे 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूज फॉर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन दिस स्वीट लार्ज HV ट्रांसफार्मर। ये डेल्टा डेल्टा के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्वीट लार्ज LV ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए यूज होगा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन क्या हमारी हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है और वोल्टेज को, जो वोल्टेज सेंडिंग एंड कराता है उसको रिसीविंग एंड का भी मतलब बनाए रखता है। सेम वोल्टेज को वो भेज देता है दूसरी तरफ, क्योंकि उसका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है। हाइड्रो पावर प्लांट के उत्पादन इकाई शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी सहायक चीज आवश्यक है? एक्साइटर, सही आंसर इसका। 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। टी वाला सही होगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एयर लीकेज एट द पाइप फिटिंग। 53 निम्न से कौन सा थर्मल पावर प्लांट के लिए पाइपलाइन कोयला परिवहन प्रणाली का लाभ नहीं है? तो बी वाला सही होगा। चोरी और उठाईगिरी के कारण परिवहन में कोयला का नुकसान आंशिक रूप से समाप्त हो गया है। 54 क्वेश्चन इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सरफेस इज गिवन डायरेक्शन ल्यूमिनेंस, उसका सही आंसर होगा। 55 की बात करेंगे तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्टीम पावर प्लांट की तुलना में गैस टरबाइन पावर प्लांट का एक गलत लाभ है? तो सी वाला सही होगा। गैस टरबाइन पावर प्लांट की क्षमता 550 डिग्री सेल्सियस के नीचे बढ़ जाती है। 56 क्वेश्चन देखेंगे तो लो लाइन LT मेंटेनेंस डज नॉट इंक्लूड। लो टेंशन में कौन सा मतलब की मेंटेनेंस नहीं इंक्लूड होता है? तो रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी ऑफ ईच पोल बेस। ठीक, सही आंसर यही है। 57 की बात करेंगे तो लो टेंशन केबल कितना तक यूज होता है? तो 1 kV तक होता है। 58 होगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉमनली यूज इक्विपमेंट फॉर आइस हैंडलिंग इन लार्ज एंड मीडियम साइज स्टीम पावर प्लांट। तो बेल्ट एलिवेटर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 बात करेंगे तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ wrenches what is the function of wrenches used for distribution line maintenance। इसका 1 ए वाला ही सही होगा। ए वाला सही होगा। used to allow rotary motion in only one direction prevent the motion in the opposite direction। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे तो इंटरनल कंबंशन इंजन ड्राइव यूज फॉर रोड ट्रांसपोर्ट इज टाइप ऑफ। ये पूछा इंटरनल कंबंशन इंजन ड्राइव यूज फॉर रोड ट्रांसपोर्ट इज ए टाइप ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम।
इसका सही आंसर होगा